गॉड गेम के पार्ट 3 के अंदर आप सभी का स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रेयन और शिंगन दोनों सेकंड राउंड को कंप्लीट कर आगे बढ़ते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है गॉड ऑफ वॉर के साथ। इसके बाद रेयन की मुलाकात होती है एरा से, जो कि उसकी थर्ड पार्टनर बनती है इस बैटलफील्ड के अंदर। रेयन को शिंगन से पता चलता है कि जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है युन, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उससे मुलाकात इनकी होती है तब जब ये लोग पहुंच जाते हैं वेटिंग रूम के अंदर, जिसको देखकर रेयन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मैंने फाइट की शिंगन से, युन से और बोल्डर से, और तीनों के मुकाबले ये काफी ज्यादा ताकतवर है। रेन शिंगन से पूछता है कि आखिर ये कौन है। इस बात पे शिंगन कहता है कि मुझे इसका नाम नहीं पता और ना ही इसने आज तक किसी से कासल में बात की है। जितना इसको देखकर लगता है इसके कोई पार्टनर्स भी नहीं है। इस पे एरा कहती है तो क्या ये अकेला थर्ड राउंड के अंदर फाइट करेगा, क्या ये पागल है? शिंगन कहता है नहीं, वो बस कॉन्फिडेंट है कि वो यहाँ पर हर किसी को मार सकता है। अब इसके बाद इनके सामने आती है गॉड ऑफ वॉर, जिसके साथ होता है यूरा। गॉड ऑफ वॉर यहाँ पे एंट्री करते कहती है कि आई होप कि तुम सभी रेडी हो अपनी जिंदगी देने के लिए, तो चलो थर्ड राउंड को शुरू करते हैं। यूरा कहता है कि हमने तुम्हें बताया था कि थर्ड राउंड में एंटर करने के लिए तुम्हें अपने टीममेट्स कंफर्म करने होंगे, यानी कि तुम्हें 3 टीममेट चाहिए। तो जो लोग अंदर जाने के लिए रेडी हैं तो प्लीज प्रोसीड, अपने थर्ड राउंड के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि 3 घंटे के बाद ये कासल सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। और फिर पहला कैंडिडेट जो कि आगे बढ़ता है वो होता है द स्ट्रॉन्गेस्ट। उसे देखकर गॉड ऑफ वॉर कहती है ओ, अपना गेम को एंजॉय किया जा रहा है। हाँ, फिर द स्ट्रॉन्गेस्ट कहता है कि एक बार ये सब खत्म हो जाने दे, तेरे इस अननोइंग मुंह को मैं ही बंद करूंगा। यूरा उससे कहता है कि तू अपनी टीम के साथ जाएगा या फिर अकेले। हम देखते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट अकेले ही जाता है, एंड ये देखकर गॉड ऑफ वॉर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। शी इज लाइक कि क्या समझता क्या है अपने आप को। एरा इनकी कन्वर्सेशन को देखकर कहती है कि क्या ये लोग एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि देखकर तो ऐसा ही लगता है। रैन कहता है कि आई मीन हम सभी मिले थे गॉड ऑफ वॉर से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो बातचीत हो सकती है नॉर्मली। शिंगन कहता है हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है, चलो चलते हैं। रेन ये देखकर काफी खुश होता है कि एरा और शिंगन दोनों ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है अगले राउंड को लेकर, उनमें बिल्कुल भी डर नहीं है। एंड इस समय मैं इनके ऊपर रिलाय नहीं कर सकता, क्योंकि इस बार मैं यूज करने वाला हूँ अपने वेपन का और मेरी आंखों का, और अपनी ही स्ट्रेंथ से मैं ये राउंड जीतने वाला हूँ। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी इनके सामने पूरा अंधेरा छा जाता है। रेन कहता है कि शिंगन भाई टॉर्च जलाना क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे लाइट दिखना शुरू होती है, और फिर उनके सामने आता है नन अदर देन द मंकी किंग, एंड बोलता है यो वेलकम योकोसो वाताशी नो मंकी किंग सोसाइटी। शिंगन कहता है हमारे सामने ये क्यों आया, इसका मतलब मुसीबतें आने वाली है, बिकॉज ही इज सन वुकोंग द मंकी किंग। मंकी किंग इस बात पे कहता है अच्छी बात है तू मेरे बारे में जानता है, वेलकम टू द थर्ड राउंड, एंड अब मैं तुम्हारा फैकल्टेटर बनूंगा इस गेम के लिए, और जो गेम तुम खेलने वाले हो उस गेम का नाम है कैप्चर द फ्लैग। अब हमें देखने मिलता है कि राउंड 3 में आखिर कितने सर्वाइवर बचे हैं, जो कि है 4,98,851। आई मीन तुम इमेजिन कर सकते हो 2 मिलियन से ज्यादा सोल्स यहाँ पर एंटर की थी, उसमें से 4 लाख बचे हैं। खैर फिर सन वुकोंग कहता है कि इस केव के अंदर कहीं पर एक और टीम है जिसका पास एक और फ्लैग है, तो सिंपली तुम्हें उनका फ्लैग उठाकर अपने पास लेकर आना है अपने बेस पे, और जैसे तुम ये करोगे तुम मैच जीत जाओगे। इट्स सिंपल एज दैट। तुम्हारे पास 3 घंटे होंगे इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए, एंड एज यूजुअल तुम मर्डर कर सकते हो, ये बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड नहीं है। आगे एरा उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम लोग हार जाएंगे तो क्या होगा, वही हम लोग मर जाएंगे। इस बात पे सन वुकोंग कहता है नहीं, यहाँ पे थोड़ी चीजें डिफरेंट है। अगर तुम लोग हारते हो तो मैं तुम में से एक को चूज करूंगा जिसको कि मैं अपना चैंपियन बनाऊंगा, एंड बाकी 2 को मार दिया जाएगा। और फिर वो दूसरी टीम को रूल एक्सप्लेन करने के लिए चला जाता है, ये कहते हुए कि जब टाइमर स्टार्ट हो जाएगा तो तुम अपना राउंड स्टार्ट कर लेना, अदरवाइज बैठे रहो वहीं पे। इसके ऐसे बिहेवियर को देखकर रेन कहता है कि मुझे तो लगा था यूरा अनोइंग है। शिंगन उन्हें कहता है कि देखो हम तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट मैं हूँ, इसका मतलब है कि फ्लैग को प्रोटेक्ट मैं करूंगा और तुम दोनों जाकर फ्लैग चोरी करके लाओगे। एरा कहती है तेरी जिंदगी हम दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात पे शिंगन कहता है तो तू चाहती है तो तू पीछे रह जा, लेकिन एरा से ना हम चले जाएंगे, तो ध्यान रखना कि हमारा फ्लैग ना चोरी हो जाए। एरा रेन से कहते हैं कि तू काफी ज्यादा काम लग रहा है, जब तूने टोरो से फाइट की थी तब भी तू बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। एंड रेन से इस काम तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, राइट वर्ड हो सकता है मे बी नम। अगर रेन अपने बारे में यही सोचने लगता है कि जब भी मैं किसी से लड़ने जाता हूँ या किसी से लड़ रहा होता हूँ तो मेरे अंदर एक स्विच फ्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे अंदर डर या फिर कोई भी इमोशन आता ही नहीं है। मेरे अंदर सिर्फ एक इमोशन आता है, एंड दैट इज ब्लड लस्ट। और इसलिए मेरा सिर्फ एक ही मकसद है ये जानना कि ये ब्लड लस्ट मेरी डिफाइन फीलिंग क्यों है। तीसरा राउंड स्टार्ट हो चुका है, एंड अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पता मेरे बारे में, और ना ही उस सिस्टर के बारे में जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। एरा कहती है तो तूने उस मेमोरीज में अपनी सिस्टर को देखा था, एंड
ही सेज यस, लेकिन अगर मैं अभी उसे देख लूं तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा। हो सकता है कि मैंने उसे गॉड ऑफ वॉर के कासल में देखा हो, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया हूँ उसे। एंड वो एरा से भी पूछता है क्या तू भी किसी को ढूंढ रही है? एंड वो कहती है नहीं, मैं किसी को नहीं ढूंढ रही। मैं ऐसे काफी लोगों से मिली हूँ जो किसी को ढूंढ रहे हैं, या फिर किसी के पास ऐसा गोल है, उसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है या फिर कुछ और गोल। मेरे पास कोई गोल ही नहीं है, मेरे पास कोई पर्पस ही नहीं है। मेरे पेपर में सिर्फ मेरा नाम और मेरी एज लिखी थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा था। और जो मेमोरीज मुझे दिखाई गई थी वो भी काफी ज्यादा बेकार थी। वो बताती कि जो मेरी मेमोरीज थी उसके अंदर मैं फ्लोर पे पड़ी हुई थी एज अ किड, एंड मैं ब्लीड कर रही थी विद माय बिग गैश ऑन माय फोरहेड। कोई मेरे सामने खड़ा था, वो भी एक शैडो के फॉर्म में, एंड मैं बता नहीं सकती वो कौन था। इस बात पेरेंट कहता है तो यही तेरा रीजन है सरवाइव करने का, कि तू जान सके कि आखिर वो शैडो कौन थी और उसे मार सके। एंड शी सेज हाँ, लेकिन ये रिवेंज स्टोरी की तरह लग रही है। ऐसा काम तो शिंगन को ज्यादा सूट करता है। एरा रेन से यही कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि तू मुझे उस दिन स्टॉक कर रहा था, क्योंकि फिर हम मिल पाए, हमारे में इतनी बातें हो पाई। आई मीन ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि इतने अच्छे से बात कर सकते हैं एंड या फ्रेंडली हो सकते हैं। अब दूसरी तरफ शिंगन सोच रहा होता है कि सेकंड राउंड के अंदर मैंने अपने ओपोनेंट्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, जिस वजह से काफी बुरी चीजें हुई, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वेल तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है अगेन सन वुकोंग की, एंड वुकोंग बोलता है वेल कैसा है शिंगन, तुझे क्या लगा था हम लोग फिर से मिलेंगे नहीं? शिंगन कहता है कि मैच के अंदर इंटरफियर करना ये रूल्स के अगेंस्ट है मंकी किंग, क्या तू ये जानता नहीं है? सन वुकोंग कहता है रूल्स रूल्स रूल्स, हमेशा रूल्स के बारे में बात करता रहता है यार, चिंता मत कर, यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला है काफी टाइम के लिए, क्योंकि ये काफी बड़ी केव है। एंड तुझे क्या लगता है मैंने तुम्हें इतना टाइम क्यों दिया आखिर इस राउंड के अंदर? मैं तेरे साथ एक डील करना चाहता हूँ, मैं तेरा स्पॉन्सर बनूंगा और तुझे अपना चैंपियन बनाऊंगा अगर तू मेरे लिए एक चीज करता है तो। शिंगन कहता है क्या चाहता है तो? एंड मंकी किंग सेज मैं जानता हूँ शिंगन कि तुझे क्या चाहिए, एंड ये इम्पॉसिबल नहीं है जो तू करना चाहता है, लेकिन अगर तू इस बात को सच करना चाहता है तो तुझे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना पड़ेगा, तुझे ज्यादा से ज्यादा डिवाइन स्पॉन्सर चाहिए अगर तू जीतना चाहता है। शिंगन पूछता है तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? एंड वो कहता है मैं चाहता हूं कि तू सक्सीड हो आगे, क्योंकि अगर तू सक्सीड होगा तो ये काफी ज्यादा केओटिक होगा और तेरा डिजायर जीतने के लिए काफी ज्यादा वाइल्ड है, जितना भी मैंने लोगों को देखा है इस गेम के अंदर। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है जो मैं तेरे से चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू अपने फ्रेंड को मार दे, एरा पार्क को। अगर तू ये करता है तो मैं तेरे अंदर इन्वेस्ट करूंगा एज अ स्पॉन्सर और तू मेरा चैंपियन बन जाएगा। दैट्स एज इजी एज दैट। और तुझे उसे इसी राउंड में मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे 3 राउंड देता हूँ, 3 राउंड के अंदर तुझे उसे मारना है। लेकिन अगर वो खुद मर गई, किसी मैच में मर गई या अपोनेंट से मर गई, तो हमारी डील खत्म हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तू ही वो बंदा हो जो कि एरा पार्क को मारे, उसके थ्रोट को काटे। शिंगन पूछता है पर एरा है क्यों? इस बात पे सन वुकोंग कहता है कुछ नहीं, बस मुझे उसका जो करंट स्पॉन्सर है वो बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बास्टर्ड सेंचुरीज तक सफर करे। फिर शिंगन गुस्सा होकर कहता है कि तू अपने पॉलिटिक्स को गॉड गेम के अंदर ला रहा है। गॉड? सन वुकोंग कहता है कम ऑन यार, तू भी जानता है ये गॉड गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है, लेकिन तेरे जैसे के लिए किसी एक लड़की को मारना जो कि अभी अभी मिली है तुझसे, ये काफी आसान होगी, क्योंकि इससे भी बुरी बुरी चीजें की है तूने। वेल शिंगन इस बात पे कहता है कि जब गेम खत्म हो जाएगा मे बी आई विल किल यू टू। वेल शिंगन सोचने लगता है क्या सच में मुझे मार देना चाहिए एरा को, क्योंकि इस गेम के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव करेगा। वो सोच रहा होता है कि रेन इस बारे में क्या सोचेगा जब मैं ऐसा करूंगा तो। वेल मुझे इससे फर्क ही क्यों पड़ रहा है, वो भी एक ऐसा फूल है जो कि इस गेम के अंदर मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन है, मैं उस पर चढ़ूंगा और अपने गोल तक पहुंचूंगा। राइट? फिर अब सीन शिफ्ट होता है और रेन और एरा पे हम आते हैं, जहाँ पे रेन कह रहा होता है कि हम कब से चल रहे हैं यार, अब तक 1 घंटा तो हो ही गया होगा। लेकिन तभी उनके आंखों के सामने उन्हें कुछ दिखाई देता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं, उनके सामने फ्लैग पड़ा होता है दूसरी टीम का। अब उनकी नजरें फ्लैग पे होती है कि तभी पीछे से उनके ऊपर एक पंच आता है, जिसे तुरंत रेन नोटिस कर लेता है और टाइम पे ब्लॉक कर लेता है, इस वजह से उसे ज्यादा डैमेज नहीं होता। और फिर हमारे सामने होते हैं नन अदर देन टोरोस की टीम। यप, यू हर्ड इट राइट, जो नाइटमेयर वो नहीं चाहता था वो उसके सामने आ चुका है। टोरोस उसके सामने आ चुका है इस राउंड के अंदर। अब आगे हमें इस लड़की से पता चलता है कि टोरोस का प्लान था कि वो लोग इकट्ठे रहेंगे तीनों साथ में, क्योंकि सामने वाली टीम स्प्लिट अप होगी, जो कि वो लोग हुए हैं। रेन यहाँ पे चिंता करने लगता है कि हमने प्लान तो काफी अच्छा किया था कि हम लोग स्प्लिट अप हो जाएंगे डिफेंस और ऑफेंसिव को अलग अलग करके, पर
पर अब दिक्कत आ रही है क्योंकि हमारे सामने 3 लोग हैं, हम लोग आउटनंबर्ड हो चुके हैं, तो हम ये बैटल कैसे जीतने वाले हैं। फिर वो लौंडिया से कहता है कलिस्ता वो लौंडा मेरा है, मैं उसे मारूंगा। हमें यहाँ पे पता चल जाता है इस ब्लू हेयर वाली लौंडिया का नाम है कलिस्ता। वो कहती है कि हाँ ठीक है तुझे जो करना उसके साथ कर, लेकिन एरा राइट टोरस ने मुझे तेरे बारे में काफी कुछ बताया है। तेरा गार्डियन कौन है? ज़्यूस राइट? एंड शी सेज ज़ाइफर। कलिस्ता कहती है एक वीकर गॉड। हाँ काफी ज्यादा लेम बात है ये तो। लेकिन तभी एरा उसके ऊपर एक बुलेट शूट कर देती है, पर वो यूज करती है आइस मैजिक का और अपने सामने एक शील्ड ले आती है जिससे कि वो प्रोटेक्ट कर लेती है अपने आप को। एंड कलिस्ता यहाँ पे अपना अटैक्स यूज करते करते यही कह रही होती है कि टोरस ने मुझे तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है एरा, तेरी सारी ट्रिक्स के बारे में मुझे पता है, तो चाहे तू कुछ भी कर ले इन बुलेट्स का इस्तेमाल करके तू मुझे नहीं हरा सकता। रेन सोचने लगता है ये काफी अनलकी है क्योंकि टोरस ने अपने टीममेट को एरा की एबिलिटीज के बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन लगता है कलिस्ता को सब कुछ नहीं पता। और तभी हम देखते हैं कि सिर्फ बुलेट्स यूज करना ही एरा की एबिलिटी नहीं है, वो अपनी गन से इस्तेमाल करती है काफी सारी बिग रॉक्स का और उनको मैनिपुलेट करके सीधा फेंक देती है इस पे कलिस्ता पे। पर तभी हम देखते हैं बीच में टोरस आता है और अपने पंच से डिस्ट्रॉय कर देता है पूरी रॉक्स को। फिर वो कहता है कि कलिस्ता अपना गार्ड डाउन मत कर, सिर्फ बुलेट्स यूज करना ही उसकी एबिलिटी नहीं है। और फिर रेन हमें एरा की एबिलिटीज के बारे में बताता है, जैसे कि इसकी एबिलिटी ऐसे काम करती है कि वो जिसको चाहे उसको मैनिपुलेट कर सकती है। आई मीन वो किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट को देखेगी, उसकी तरफ अपना गन एम करेगी, उसको कंट्रोल कर सकती है और बस उसको कहीं पे भी मूव करवा सकती है। दैट्स हर पावर। लेकिन जितना ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसको हिलाना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल पावर है, लेकिन एरा का इन पावर के ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल है। लेकिन कलिस्ता का आइस बैरियर उसे काफी अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। शी इज इन अ ग्रेट डिफेंस। लेकिन यहाँ पे टोरस उसकी रॉ स्ट्रेंथ काफी ज्यादा फ्राइटनिंग है। इन दोनों का डुओ काफी ज्यादा डेंजरस है। और फिर आता है ये लौंडा, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ पे क्यों खड़ा है ये? अगर से खड़ा ही रहना है, कुछ नहीं करना है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, जितने कम एनिमी होंगे उतनी ज्यादा अच्छी बात है। रेन कहता है कलिस्ता की डिवाइन पावर काफी ऑब्वियस लग रही है, तो क्या तुम्हें टोरस के बारे में कुछ पता है? एरा कहते जितना तूने उस फाइट के अंदर देखा था मुझे भी उतना ही पता है टोरस के बारे में। अगर वो चाहे तो अपने गॉन्टलेट के अंदर पावर को कैप्चर कर सकता है और इसके बाद वो जब अटैक करेगा तो एक ब्लास्ट की तरह अटैक कर सकता है। दैट इज रिडिकुलस। एंड इसके आगे उसे कुछ नहीं पता होता। लेकिन रेन कहता है कोई बात नहीं, इतना काफी है क्योंकि इन आंखों के इस्तेमाल से आई विल अनकवर द रेस्ट। और फिर वो अपने वेपन को समन कर लेता है और कहता है रेडी एरा? एरा कहती है तू चार्ज करने वाला है आगे, तुझे ही मुझे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। बट देन अगेन तू हमेशा रेडी रहता है, यू गस्टी बास्टर्ड। और हम देखते हैं कि रेन तुरंत अपने वेपन का इस्तेमाल करके बढ़ जाता है आगे टोरस के ऊपर अटैक करने के लिए। टोरस यहाँ पे कलिस्ता से कहता है कि हमें उसे मार देना चाहिए एंड कलिस्ता सेज ऑफ कोर्स। फिर कलिस्ता अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करके कुछ ब्लेड बनाती है और सारे उसके ऊपर ही अटैक कर देते हैं। लेकिन रेन सारे अटैक्स को डॉज करते हुए वहां से बच जाता है और फिर फाइट करने जाता है टोरस से। और फिर हम देखते हैं कि टोरस के ऊपर एक के बाद एक अटैक लॉन्च कर देता है रेन, नॉन स्टॉप अपने ग्लेव से अटैक किए जा रहा होता है और टोरस एक एक अटैक को आसानी से ब्लॉक कर दे रहा था। और तभी हम देखते हैं टोरस हवा में कूद जाता है और एक बहुत ही डेडली पंच मारता है जिससे कि जमीन फट जाती है। बट एकदम परफेक्ट टाइम के ऊपर रेन वहां से बचकर निकल जाता है। रेन उसके पीछे पहुंचता है और उसके ब्लाइंड स्पॉट पर अटैक करने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि उसे कोई भी ब्लाइंड स्पॉट दिख ही नहीं रहा होता। और इसका बहुत ही बड़ा रीजन ये होता है कि कलिस्ता अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल कर रेन को वहीं पे जमा देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे टाइम जितनी फाइट चल रही थी कलिस्ता हमेशा टोरस के वीक पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती आ रही है। रेन सोच रहा होता है कि अब तक जितनी फाइट्स मैंने लड़ी है मैं एक ही ओपोनेंट से भिड़ता आ रहा हूँ, बट दिस टाइम इट्स डिफरेंट। हम देखते हैं कि रेन यहाँ पे आइस में जमा होता है कि तभी अपने गॉन्टलेट से एक लेफ्ट हैंडेड पंच मारता है। टोरस उसको एक ही पंच के अंदर उड़ा देता है एंड या दिस वाज डेडली, इतना डेडली कि रेन पूरा ब्लीड कर जाता है। जिसके बाद टोरस हीटेन से कहता है कि इसको टच मत करना एंड नाउ वी नो कि थर्ड मेंबर का नाम है हीटेन। टोरस रेन के सर को ग्रैब करता है, बोलता है कि तेरी आंखों को इतनी पास से देखकर मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ उन्हें। आखिर क्यों तेरी आंखें उस गॉड की तरह दिख रही है? क्या रिलेशन है तेरा उसके साथ? कलिस्ता पीछे से कहती है टोरस क्या तू सच में इससे मुझसे इंटेरोगेट करने वाला है? जल्दी से उसे खत्म कर दे। एंड तभी उसके ऊपर एक गोली आकर लगती है। टोरस पीछे मुड़कर देखता है और उसके सामने होती है नन अदर देन एरा। एरा ने अपना सेकंड वेपन बाहर निकाल लिया होता है एंड वो कह रही होती है रेयन को छोड़ दो। और फिर हम एरा के कुछ ऐसे मोमेंट देखते हैं जहाँ पे वो मन में सोच रही होती है कि इस गॉड गेम में मेरा मिशन क्या है? मेरे पास कोई पर्पस नहीं है, मैं ना किसी को ढूंढ रही हूँ ना मैं किसी के लिए जिंदा रह रही हूँ, तो आखिर जिंदा रह के फायदा क्या है? किसी के साथ टीम अप करके फायदा क्या है? किसी के साथ फ्रेंडशिप करने का क्या फायदा है? किसी का रिलेशनशिप में आके
क्या फायदा है? आई मीन इट्स लिटरली वर्थलेस। और एट द एंड ऑफ द डे इस गॉड गेम में सिर्फ एक ही विनर बनेगा। अपने अलावा तुम्हें किसी और के बारे में फर्क क्यों ही पड़ेगा? लेकिन क्यों फिर भी मैं फाइट कर रही हूँ। एंड फिर हम देखते हैं एक बहुत ही सेक्सी पैनल। वी सी यहाँ पे एरा, जिसके बाद दो गन्स होती है, ब्लू एंड रेड। इन दोनों गन का इस्तेमाल करके वो फाइट करने वाली है एंड हॉलो पर्पल क्रिएट कर दे मे बी, आई मीन या शी कैन क्रिएट इट। बट अभी हमें बहुत सारी चीजें पता चलने लगती है। टॉरस कहता है दूसरी गन आखिर ये कहां से आए? सेकंड राउंड के अंदर तो तूने ऐसे कुछ पावर यूज नहीं की थी। एंड इस बात पे एरा कहती है मुझे जरूरत ही नहीं थी। वो कहता है अच्छा तुझे जरूरत नहीं थी, हाँ तो तूने अपने पार्टनर के सर को ऐसे ही स्मैश करने दिया। हम फिर देखते हैं एरा और उसके पार्टनर को। हमें देखने मिलती है वो लॉन्डिया जो कि सेकंड राउंड के अंदर उसकी पार्टनर बनी थी एंड उसका नाम होता है लिली। और उसके अपोनेंट में आते हैं टोरोस और एक और लॉन्डा जिसका नाम रिवील ही नहीं होता है। एरा ने टोरोस के पार्टनर को मार दिया होता है, जिसके खिलाफ टोरोस लिली के सर को स्क्वैश कर देता है, वो भी एरा के सामने। और एरा कुछ नहीं कर पाती एंड फिर वो सोचते हैं कि हाँ लिली को जिंदा रहना चाहिए था। उस राउंड में मेरा जिंदा रह के कोई फायदा नहीं होता। वो अपने आप को कोसने लगती है कि ये मेरा रिग्रेट है, वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट, कि मैं लिली को बचा नहीं पाई, जबकि मैं बचा सकती थी अगर मैं अपना सेकंड वेपन यूज करती तो। अबे यार। एंड फिर वो टोरस को कहती है कि हाँ ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी, लिली को मरने नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब जो हो चुका वो हो चुका। मैं काफी ज्यादा नाइव थी ये सोचते हुए कि मैं अकेले ही इन राउंड्स को खत्म कर सकती हूँ, मैं जीत सकती हूँ, बट मैं गलत थी। मुझे टीम चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए एंड इसलिए मैं अपने टीममेट को बिल्कुल भी हर्ट होने नहीं दूंगी इस बार। कलिस्ता उसके ऊपर दोबारा अटैक करने को रेडी होती है, लेकिन तभी अचानक से एरा अपना गन का दोबारा इस्तेमाल करती है और फिर कलिस्ता ट्रैप में फंस जाती है एंड दिस ट्रैप वाज डेडली। फिर एरा हमें बताती है कि ज़ेफिर का डिवाइन पावर डिफरेंटली वर्क करता है विद ईच गन। फ्लिकर के इस्तेमाल से वो एसोसिएट कर सकती है पिस्टल की पावर को, जिससे कि वो अलाउ करता है कि वो छोटे छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकती है, उनकी ट्रैजेक्टरी चेंज कर सकती है उसकी आंखों से। लेकिन सिंटिलेट की जो सेकंड पिस्टल है उसकी पावर से वो कंट्रोल कर सकती है उनकी एक्सेलरेशन को, जो भी ऑब्जेक्ट वो देखती है उसकी स्पीड को उसे स्लो कर सकती है, फास्ट कर सकती है। एंड वो कहती है मैंने गलती की बट दिस टाइम आई वोंट होल्ड बैक। कलिस्ता दोबारा खड़ी होती है और कहती है कि तेरे पास दो पावर्स है, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब इन सभी से फर्क नहीं पड़ता। टोरस माफ कर देना इस चीज के लिए, लेकिन एरा अब मेरी प्रे है। और जिसके बाद हम देखते हैं कलिस्ता अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करती है एक साथ एंड टोरस को कहती है मेरे रास्ते में मत आना। टोरस कहता है बुचर हर एंड शी सेज with pleasure। हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, उसका डिवाइन पावर कैलीच। इसके बाद जस्ट लाइक अ शैडो मोनार्क की समन कर लेती है अपनी आर्मी ऑफ फ्रॉस्ट, आई मीन फ्रॉस्ट मोनार्क। एरा फिर एक के बाद एक काफी सारे बुलेट्स लॉन्च करती है और उनको स्लो कर देती है और फिर वो फ्लिकर का इस्तेमाल करके अटैक करती है, जिसके बाद सारे सोल्जर्स वहीं पे खत्म हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम देखते हैं सारे बुलेट कलिस्ता के जो बैरियर था उसको डिस्ट्रॉय करते हुए जाकर कलिस्ता को लगती है। रेनी देखकर काफी शौक होता है एंड कहता है कि उसने ट्रेनिंग के अंदर डेफिनेटली इसका इस्तेमाल नहीं किया था, कि ये क्या पावर है। कलिस्ता कहती है लगता है अब सब कुछ तुझ पर है टोरोस। और फिर हम देखते हैं कलिस्ता को एक और गोली सिर पे लगती है एंड देन शी डाइज। पहले देखकर रेयन, हीथेन, टोरोस तीनों ही शॉक हो जाते हैं और फिर एरा कहती है टोरोस अब तेरी बारी। रेन सोचने लगता है कि मुझे पता था कि एरा स्ट्रॉन्ग है, बट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, दिस इज फार बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस। टोरोस हीथेन से पूछता है कि क्या तू कुछ करने वाला नहीं है यू बास्टर्ड, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है? एंड ही सेज हाँ अगर मैंने तुझे बता भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और टोरोस कहता है कि बस अब बहुत हुआ, पहले मैं इन दोनों को खत्म करूंगा और फिर तुझे स्लॉटर कर दूंगा हीथेन। रेन एरा को बताता है कि अब धीरे धीरे टोरोस और ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है जैसे जैसे टाइम बीत रहा है बैटलफील्ड के अंदर। एरा पूछती है तुझे कैसे पता? फिर वो कहता है कि मैं देख सकता हूँ। उसकी डिवाइन पावर उसको ताकतवर बनाती जा रही है जितने टाइम तक वो फाइट को लंबी करता जाएगा। आई मीन जितनी देर तक बैटल चलती जाएगी वो ताकतवर बनता ही जाएगा। He got the power of Minotaur। टोरस उनके ऊपर अपने पंचेस लैंड करने लगता है, लेकिन वो लोग काफी आसानी से तो नहीं बट बहुत बेयरली उसे डॉज करने लगते हैं एंड सोच रहे होते हैं अगर हम लोग इसके गॉन्डले से एक बार भी हिट हुए देन वी आर डेड। टोरस एरा के ऊपर एक बहुत ही डेडली अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी सारे पत्थर उसके ऊपर गिरने लगते हैं, पर एरा बच जाती है। टोरस फिर रेन की तरफ बढ़ता है और अपना हेड बट दे मारता है उसके सर पे, बट तभी हम देखते हैं उसी मोमेंट के ऊपर एरा खड़ी होती है और अपनी रेड बुलेट का इस्तेमाल कर टोरस के शोल्डर को पियर्स कर देती है और फिर नॉन स्टॉप बुलेट्स का इस्तेमाल करने लगती है, लेकिन एरा का पैर यहाँ पे काम नहीं करता और फिर वो नीचे गिर जाती है। उसी मोमेंट पे रेन को उसका ब्लाइंड स्पॉट दिख जाता है कि अब अगर हमें टोरस को मारना है तो कहाँ अटैक
अटैक करना पड़ेगा, लेकिन वो उसके पास पहुंच नहीं पाता। उसकी टाइमिंग गलत होती है कि तभी एरा और रेन दोनों रेडी होते हैं। एरा बोलती है मैं तेरे को पीछे से सपोर्ट करूंगी, जा और उसको खत्म कर। और फिर रेन मन में ये सोचने लगता है कि मैं दूसरे लोगों के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। एरा ने कलिस्ता को अकेले हरा दिया, इसलिए अब मेरा टाइम आ चुका है क्योंकि अब मुझे अपना पार्ट करना है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम टोरस के पर्सपेक्टिव से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ को देखते हैं। आई मीन टोरस की जिंदगी कौन सी अच्छी है ना, बिल्कुल नहीं। वो भी काफी हेलिश लाइफ को जी रहा है। टोरस कहता है कि कलिस्ता ऐसी दूसरी पर्सन थी जिसने मुझसे बात की विदाउट फियर, वो भी इस हॉरिफाइंग गेम के अंदर। पहला एक लड़का था जिसका नाम तक मुझे कभी पता नहीं चला। वो लड़का अराउंड 16 साल का होगा और वो काफी ज्यादा डिटरमाइंड था। उसकी आंखों में ये दिखता था जिसने कि टोरस से कहा था कि मेरे साथ टीम अप कर। उसने ये बात ऐसे कह दी इतने कॉन्फिडेंस से कि कोई स्ट्रॉन्ग आदमी तुमसे बात कर रहा है। आई मीन ही वाज लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसा उसे फील हो रहा था। एंड उस समय मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा कि वो लड़का स्ट्रॉन्ग था या नहीं। दिस वाज समवन हु वाज एक्साइटेड टू बी एट माय साइड एंड आई वांटेड टू ब्रिंग हिम टू सल्वेशन। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके प्लान के हिसाब से चीजें नहीं गई। एरा ने उसके दोस्त को मार दिया, लेकिन उसका बिगेस्ट रिग्रेट ये था कि वो उसका नाम आज तक कभी जान नहीं पाया। और फिर गॉड ने आकर उसे एक और चांस दिया। गॉड से क्या तुझे दूसरा चांस चाहिए रिवेंज लेने के लिए अपने पार्टनर के ऊपर? और फिर उसके अंदर वो रेज पनपा, जिसके बाद वो रिवेंज लेने के लिए आगे बढ़ा। एंड दिस चांस वाज गुड इनफ क्योंकि तभी उसकी मुलाकात कलिस्ता से हो जाती है। कलिस्ता बोलती है अरे बड़े आदमी इतने आराम से नीचे बैठे हो, रो रहे हो, अपने आप को वीक शो मत करो क्योंकि लोग तुम्हें फिर वीक समझेंगे। तो कम ऑन बिग गाय, चलो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। फिर ये लोग यहाँ पे टेबल पे बैठ के मस्त खा पी रहे होते हैं एंड या टोरस अपना रोना कर रहा होता है, अपनी कहानी बता रहा होता है। इस बात पे वो कहती है कि सही में तेरे को सच में रिवेंज चाहिए। आई मीन रिवेंज लेकर क्या तुझे अच्छा फील होगा? तू तो उस लड़के को जानता तक नहीं था। और इस पूरे गॉड गेम में मुझे अगर कोई भी ऐसा मिलता है जो मेरे साथ एनिमी नहीं बनना चाहता तो आई वुड लाइक हिम। बट यू नो व्हाट, मुझे तेरे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन इस गॉड गेम में सिर्फ तू ही ऐसा नहीं है जिसने कि अपना दोस्त खोया है। सो लेट्स टीम अप, हम दोनों मिलकर तेरे किलर को ढूंढते हैं। टोरस की मेमोरी के अंदर उसे पता चलता है कि वो पहले बिल्डर हुआ करता था। किसी को भी मारना, किलिंग करना ये उसकी जिंदगी में था ही नहीं कभी, लेकिन फिर भी उसे इस गॉड गेम के अंदर ये सब करना पड़ा। और फिर वो कहता है मैं बस यही सोचता हूँ क्या होता जब मेरे पास वो लोग होते जिनके बारे में मैं चिंता करता हूँ, आखिर वो लोग कैसे होते। हम देखते हैं रेन उसके ऊपर तुरंत अटैक करता है, लेकिन टोरस के अटैक को डिफ्लेक्ट करता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है एंड चिल्ला कर कह रहा होता है आखिर क्यों, मुझे बस उसे मारने दे और ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं रेन उसके पैर काट देता है, आई मीन उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वो घुटनों पर आ जाता है और जिसके बाद उसके चेस्ट में जहाँ पे उसका ब्लाइंड स्पॉट था, रेन उस पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन टोरस उसको पकड़ लेता है एन मौके पे। पर तुम्हें क्या लगता है कि टोरस बच जाएगा? बिल्कुल नहीं। दिस इज द टाइम, दिस इज द प्लेस वेयर ही डाइज। और फिर एक के बाद एक काफी सारे बुलेट्स उसको लगती है जिसकी वजह से वो वीक पड़ जाता है। टोरस यहाँ पे कह रहा होता है उसने मेरे दोस्तों को मार दिया एंड रेन सेज मैं जानता हूँ। रेन तो टोरस के अंदर अपना ग्लेव घुसा देता है, लेकिन तभी टोरस रेन का सर पकड़ता है और बोलता है तूने मेरे पार्टनर को मारा तो मैं भी तेरा एक पार्टनर अपने साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन तभी उसे कलिस्ता की बातें याद आने लगती है और फिर वो रेन को छोड़ देता है एंड वो कहता है आई एम डन विद दिस गेम, मे बी नेक्स्ट टाइम। एंड इसके बाद टोरस, रेन, एरा, हीथेन और कलिस्ता के सामने मर जाता है एंड दैट्स हाउ दिस पार्ट एंड्स। सो मुगिवाराज, ये वीडियो तो यहाँ पे खत्म होती है। आई नो कि तुम्हें वीडियो बहुत बड़ी बड़ी चाहिए, फाइट क्लास 3 की तरह एक घंटे की वीडियो चाहिए, बट रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं दिख रहा है एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेकिंग दैट लॉन्ग वीडियो, क्योंकि उसमें टाइम काफी ज्यादा लगता है, हार्ड वर्क काफी ज्यादा लगता है एंड अगर रिजल्ट तुम्हें वैसा ना मिले, जो कि आई नो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हें वीडियोस डिलीवर करूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम क्वालिटी कंटेंट देखो, बट स्टिल आई डिजर्व समथिंग राइट। आई मीन इतने हार्ड वर्क के लिए कुछ तो मिलना चाहिए राइट। तो क्या एक लाइक कर दो बस। एंड हाँ, अगर इस वीडियो पे 1000 ज्यादा व्यूज आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो काफी लंबी बनने वाली है। तो या मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम लोग ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय।